बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। वो है एक समोसा, जो खाना सेहत के लिए एटम बम से कम नहीं है। पिज्जा ड्रोन अटैक है। बिरयानी के हवाले से अगर आपको बात करें तो न्यूक्लियर मिसाइल और इस तरह की दीगर चीज़ें जो रोज़मर्रा रूटीन में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। मगर सवाल ये है कि खाने की सूरत में मुज़र सेहत क्या बाज़ार का खाना जो है या फिर घर में बना हुआ खाना भी फ़ायदेमंद नहीं है। और इस सारे अमल में एक चीज़ जो सबसे आम है वो उन खानों से हासिल होने वाली कैलोरीज है। ये होती क्या है और रोज़मर्रा रूटीन में एक मर्द और औरत को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है और उनका जिस्म किस तरह से काम करता है, इसी पे बात करेंगे। और सोशल मीडिया की जो हमने बात की है वो भी साथ करेंगे। सोशल मीडिया की जीनत आजकल ये वो शख्सियत है जिनको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन आजकल तो इन्हीं पे लिखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने अटैक किया है लोगों के जज्बात के ऊपर। समोसा, बिरयानी, पिज्जा, हाउ डेयर लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिवली स्पीकिंग लोग इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफान कैसर मौजूद हैं, प्रोफेशनली माहिर अमराज मेदा और जिगर हैं और हमारे शो के अंदर भी आ चुके हैं। यू रिमेंबर हमने लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से डॉक्टर साहब से एक तफसीली सेशन किया था, लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब ने जो बीड़ा उठाया वो ये कि फास्ट फूड, जंक फूड से लोगों को दूर कर देना है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर अफान, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इमरान एंड नर्मला। ये आपको इतनी ज्यादा जो जज्बात से आपने खेला है, राइट वर्ड, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी रेजिस्टेंस आ रही होगी, लोग तो आपको जानबूझ के बिरयानी की तस्वीरें व्हाट्सएप करते होंगे। बहुत ज्यादा इस कदर ज्यादा हो रहा है कि मुझे डर है कि मेरे घर ना लेके पहुंच जाए बिरयानी और समोसा। अच्छा, ये जो कैलोरी फैक्टर आपने बताया, थोड़ा सा पहले हम इसको पॉजिटिवली बात कर लेते हैं। बात तो आपने बड़ी जबरदस्त की है, लेकिन हम सोचते नहीं, हम कहते हैं चलो यार इससे क्या होता है, ये एक लाइन होती है। तो जरा एक्सप्लेन करें, क्या वाकई ये इतनी खतरनाक चीजें हैं जो हम खा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड हमारी हेल्थ के ऊपर जो इसका इफेक्ट आ रहा है? इमरान एंड नर्मला, यू आर सुपर फिट पीपल, लेकिन हमारी नेशन सुपर फिट नहीं है। बिकॉज आप एक खातून को 1500 से 2000 और एक मेल को 2000 से 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारा एवरेज पाकिस्तानी 5000 से ऊपर कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर जाता है और उन्हें पता ही नहीं लगता। 6 चाय के कप पीते हैं, 6 चाय के कप आराम से दिन में पी जाते हैं। एक टी ब्रेक में 3-3, 4-4 समोसे खा जाते हैं विद चाय का कप। यानी कि 2000 कैलोरीज जो है वो सिर्फ जंक के तौर पर एक एक्स्ट्रा टी ब्रेक के स्नैक में ले लेते हैं पूरे दिन की कैलोरीज। ना उसमें नाश्ते का हिसाब, ना दोपहर के खाने का, ना रात के खाने का, और जो हमने जुगाली करते रहना है पूरा दिन उसका भी कोई हिसाब। लेकिन करें क्या? अब आप भी मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, उससे अपने वैसे भी पढ़ा है। हमारे कैफेटेरियाज के अंदर या चाय मिलती है डॉक्टर अफान, या समोसा मिलता है, और वो समोसा हमारी जान होता है। हम शुक्र करते हैं 3 घंटे की क्लास खत्म हो और जाके एक समोसा मिल जाए। आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं हम पे? नहीं, पाबंदी नहीं लगा रहा। एक्चुअली ना लज्जत जो है ना वो हर उस शय में है जो शय शायद सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं, हमारी आदत। चीज बुरी नहीं है, समोसा, बिरयानी, जलेबी, पिज्जा इटसेल्फ बुरा नहीं है, इनका एक्सेसिव यूज और इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला गंदा तेल। मैंने कहा था दादा तेल डालता है और पोता उसमें से समोसे या पकौड़े निकालता है। True. In every canteen this is happening in Pakistan. No पैमाना to check it out. Free radicals, carcinogens. पाकिस्तान में स्टमक कैंसर आम है, ओबेसिटी आम है। तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में। 33 मिलियन लोग, 3 करोड़ से ऊपर लोग शुगर्स के मर्ज से लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और प्री डायबिटिक कितने हैं पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चेक कराई, जो किसी रिसर्च का हिस्सा बने। आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो मोटापे का शिकार है। वजह ग़िज़ाएं। अच्छा डॉक्टर अफान, जिस तरह से भी आपने खुद भी कहा कि हम बाज़ार से चीज़ें खाते हैं और ये इट्सेल्फ नुकसानदेह नहीं है, इनकी क्वांटिटी या इनका जो कंज्यूम करते हैं हम लोग उस पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये चीज़ें अगर हम घर में खा रहे हैं, मतलब अगर ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं, अगर हम ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे, एयर फ्राइड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऑल्टरनेट तरीक़ों से कर सकते हैं, तो क्या ये उतनी ही नुकसानदेह है या इनकी नुकसान थोड़ा कम हो सकता है? मतलब इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। आपकी मदर बचपन से आपको, ये मैंने कोई नया धमाका नहीं किया। मैं जब स्कूल गया था, आप जब स्कूल गई थी, इमरान जब स्कूल गए थे, इनकी मदर इनको लंच बॉक्स देती थी, साथ ही पैसे पकड़ाती होंगी और कहती होंगी गंद ना खाई बाहरों। हाँ जी, खाना है।
तो ऐसी गांधी खाते हैं बच्चे फिर वही खाते हैं जिसे मना किया जाता है, ये भी एक अच्छी वो है ना। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर अफान, अब आपके थोड़ा आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इस कौम का एक मसला है ना, जो इनको पॉजिटिव बात बताता है ना शख्स, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर शख्स के साथ है, वो विलन है। और ये फिर हम लोग सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है ना, हम जाके उसकी पर्सनल लाइफ में भी जाते हैं, हम निकालते हैं यार इसमें क्या खामी है, निकालो ताकि हम उसके स्टेटस पे कमेंट कर सकें। तो आपका वो जो कोल्ड ड्रिंक का टिन था वो बड़ा सर्कल हुआ, अब मुझे नहीं पता वो वाकई था या नहीं था, लेकिन अगर था भी तो मैंने तो डिफेंड किया उसको कि चले आप, मतलब हम कहीं ना कहीं हम सभी वो लॉ ब्रेक कर ही रहे होते हैं, परफेक्ट तो कुछ नहीं, जरा उसको क्लियर करें वो क्या था। डॉक्टर अफान की कुछ पुरानी पिक्चर्स भी निकाली जिसमें समोसे थे। डॉक्टर अफान अब क्या करना है इसका? नहीं वो समोसा नहीं था, मेरी जो पुरानी पिक्चर सर्कुलेट की गई वो एक ब्लैक कॉफी का कप था जो मैंने मरी एक्सप्रेस हाईवे पे पिया था और उस पे भी वीडियो बनाई थी। वो पिक्चर वायरल की गई। और ये जो कोक की बात कर रहे थे, ये डाइट कोक का एक टिन था जो मैं आज भी महीने में एक दफा कंज्यूम कर लेता हूँ, somehow or the other। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो, अच्छा अब जरा आगे बढ़ें, अब आप ये बताइए, अब ऑल्टरनेटिव की तरफ आ जाए। अब ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आपने मेनली एड्रेस किया, हमारी यूथ 60-70% वैसे ही यूथ है, तो वो क्या करें अगर वो ये चीजें ना खाएं? क्योंकि जो फास्ट फूड है इंस्टेंटली अवेलेबल ही हमारे लिए यही है, हम जब बाहर भी जा रहे हैं, हम कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या? बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग जो यंगस्टर्स हैं वो छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स भी नहीं लेके जा सकते, तो क्या करें? इमरान, हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं। आप अपनी टी ब्रेक्स में सेब, ग्रीन टी, केले, फ्रूट्स इससे रिप्लेस कर सकते हैं। चस्का भी लेना है तो आप अपने जो टी क्लब्स में है उसमें 16,000 रुपए का एयर फ्रायर प्रोवाइड करके उसको कह सकते हैं कि हमें इसमें हेल्दी स्नैक्स बना दे। और कोई भी टी क्लब मेंबर बड़ा इजीली इनको मैनेज कर सकता है। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं तो आप छल्ली खा लें भुनी हुई, आप हेल्दी अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएं और आप एक्स्ट्रा मील ना लें। मतलब इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस, ट्राई टू ग्रैब इट फ्रॉम ए हाइजीनिक, साफ सुथरी प्लेस, प्लस ऐसा खाना खाएं जो आप मील के तौर पर लें। अगर आपने एक समोसा ले लिया तो इट इज 400 कैलोरीज एटम बम, विच इज योर वन फुल मील, देन स्किप योर लंच फॉर दैट। आप लंच नहीं करेंगे फिर। समोसा तो स्नैक है डॉक्टर अफान, हमारे यहाँ समोसा, जलेबी, ये सारी चीजें तो हम स्नैक्स के तौर पे खाते हैं कि चलो खाने के बाद चाय के साथ खाएंगे। इसीलिए फिर 5-6 हजार कैलोरीज एवरेज हम ओवर ले लेते हैं ना, और फिर मोटापा होता है, फिर शुगर होती है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर हाइपरटेंशन है, हर तीसरे बंदे को फैटी लिवर है, और उसके बाद 35% लिवर ट्रांसप्लांट में आपके शो में भी आया था। 35% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह जिगर सुकड़ने के बाद जो बैठ जाता है और सारा कुछ है, 35% इस मुल्क में ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो नैश रिलेटेड सिरोसिस से होते हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। फैट हुआ लिवर पे, लिवर डैमेज होता रहा, उसके बाद वो सुकड़ गया और फिर आगे चल के ट्रांसप्लांट। तो अगर इस मुल्क में जी ठीक है अफान, अगर टेक्निकली बताएं, बिल्कुल मुख्तसरन बता दीजिए इसकी निशानियां क्या हैं? अगर आपका लीवर इंपैक्ट हो रहा है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या निशानियां हैं जिसके बाद आपको इसका नोटिस लेना चाहिए? हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर जब आपके जिगर को डैमेज करता है आपको नहीं पता लगता। अच्छा, आपको पता ही तब लगता है जब सिरोसिस हो जाती है और फिर आगे पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे। ये इसको प्री चेक करने का तरीका ये होता है, गो फॉर ए 6 मंथली और ईयरली अल्ट्रासाउंड, रेगुलरली चेक योर बॉडी मास इंडेक्स BMI which should be maintained at least less than 25 और आइडली लेस देन 28। ठीक है ठीक है। तो अफान, यहाँ पे बहुत इतनी फजूल चीजें हम सोशल मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अवेयर किया। इसाब मस्जिद से डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ मौजूद थे। डोंट ईट बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स इन टर्म्स ऑफ समोसास एंड पिज़्ज़ा, दिस इज डॉक्टर साहब सेज। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।